अगर हम 3000 वर्ष की कहानी उठाकर देखें तो मुश्किल पड़ती है कि आदमी कभी ऐसा रहा हो जब युद्ध न किया हो। युद्ध चल ही रहा है। आज इस कोने में आग लगी है जमीन के, कल दूसरे कोने में, परसों तीसरे कोने में आग लगी ही है। आदमी जल ही रहा है, आदमी मारा ही जा रहा है। और अब हम उस जगह पहुंच गए हैं जहां हमने बड़ा इंतजाम कर लिया है। अब हम आगे आदमी को बचने नहीं देंगे। अगर पुरुष सफल हो जाता है अपने अंतिम उपाय में, तीसरे महायुद्ध में, तो शायद मनुष्यता नहीं बचेगी। इतना इंतजाम करवा लिया है कि अब हम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर दें, पूरी तरह से नष्ट कर दें। यह पुरुष के इतिहास की आखिरी क्लाइमेक्स हो सकती है जहां हम पहुंच गए हैं। प्रश्न यह है कि यहां हम क्यों पहुंच गए हैं। इसका साधारण उत्तर यह है क्योंकि पुरुष गणित में सोचता है, प्रेम उसके सोचने की भाषा नहीं है। ध्यान रहे, विज्ञान विकसित हुआ है, धर्म विकसित नहीं हो सका है। और धर्म तब तक विकसित नहीं होगा जब तक स्त्री समान संस्कृति और जीवन में दान नहीं करती और उसे दान का मौका नहीं मिलता। गणित से जो चीज विकसित होती है वह विज्ञान है। गणित परमात्मा तक ले जाने वाला नहीं है। चाहे 2 और 2 कितने ही बार जोड़ लो तो बराबर परमात्मा होने वाला नहीं है। गणित कितना भी बढ़ता चला जाए वह पदार्थ के ऊपर जाने वाला नहीं है। प्रेम परमात्मा तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमारी सारी खोज गणित की है, तर्क की है। वह विज्ञान लेकर खड़ा हो गया है, उसके आगे जाने ही नहीं देता। प्रेम की हमारी कोई खोज नहीं है। शायद प्रेम की बात करना भी हम स्त्रियों के लिए छोड़ देते हैं या कवियों के लिए छोड़ देते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे ने एक बहुत अद्भुत बात लिखी है जो बहुत खतरनाक भी है, किसी को भी बुरी लग सकती है। नीत्शे ने कई बातें लिखी है, मैं मानता हूं कि वो सच है। उसने तो पोज में लिखी है और गाली देने के इरादे से लिखी है, लेकिन बात सच है। नीत्शे ने लिखा है कि बुद्ध और क्राइस्ट को वुमनिस्ट मानता हूं, बुद्ध और क्राइस्ट को मैं स्त्रैण मानता हूं, मैं पुरुष नहीं मानता। क्योंकि जो लड़ने की बात नहीं करते और जो लड़ने से बचने की बात करते हैं वह पुरुष कैसे हो सकते हैं। पुरुषत्व तो लड़ने में ही है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा कि मैंने सुंदरतम जो दृश्य देखा है जीवन में वह तब देखा है जब सूरज की उगती रोशनी में सिपाहियों की चमकती हुई तलवारें और उनके चमकते हुए बूटों की आवाजें, उनका एक पंक्तिबद्ध रास्ते से गुजरना, सूरज की रोशनी का गिरना और पंक्तिबद्ध उनके पैरों की आवाजें और उनकी चमकती हुई नंगी तलवारें। मैंने उससे सुंदर दृश्य जीवन में दूसरा नहीं देखा। निश्चित ही जब चमकती हुई तलवारें उसके लिए सुंदर हैं तो उसके नजर में फूल कहां टिकेंगे। फूलों को बाहर कर देना होगा सौंदर्य के। जब नीत्शे कहता है कि जो लड़ते हैं और लड़ सकते हैं और लड़ते रहते हैं, युद्ध ही जिनका जीवन है, वे ही पुरुष हैं। अगर इस कथन को सच माने तो बुद्ध और क्राइस्ट और महावीर को अलग कर देना होगा। नीत्शे के नजर में उनकी स्त्रियों में ही गिनती करनी पड़ेगी। लेकिन दुनिया में जो भी प्रेम के रास्ते से गया हो उसमें किसी न किसी अर्थों में नीत्शे का कहना ठीक है कि वह स्त्री है, श्राण है। यह अपमानजनक नहीं है। अगर पुरुष ने भी प्रेम किया हो तो वह जो पुरुष की आम धारणाएं हैं युद्ध की, संघर्ष की, हिंसा की, वायलेंस की, वे गिर जाती हैं और नई धारणाएं पैदा होती हैं, सहयोग की, क्षमा की, प्रेम की। अगर विचार पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।